क्लास सेकेंड लेसन 13। बेटा लेसन 13 है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ए फेस्टिवल इज़ ए स्पेशल डे और ए स्पेशल इवेंट। इट इज़ ए टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड एंटरटेनमेंट। पीपल enjoy the festivals together by wearing new clothes, eating delicious food and singing and dancing. In our country, festival may be divided into three categories. फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल, सेकंड है रिलीजियन फेस्टिवल एंड थर्ड है हार्वेस्ट फेस्टिवल। बेटा जो हमारा भारतवर्ष है ये फेस्टिवल के लिए बिल्कुल ये हम पूरे विश्व में हमारा जो फेमस है किसके लिए, फेस्टिवल्स के लिए, कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल में बेटा हम एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, हैप्पीनेस एंड इंटरटेनमेंट होता है और न्यू क्लॉथ पहनते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग भी करते हैं हम एक दूसरे के साथ फेस्टिवल के दिन। और हमारे कंट्री में जो फेस्टिवल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार जो पूरे राष्ट्र मनाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो लेकिन पूरा देश एक साथ मनाता है। सेकंड है रिलीजियन फेस्टिवल, ये धार्मिक त्यौहार है, जो जिस धर्म का होता है वो वही फेस्टिवल मनाता है। थर्ड है हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये हमारे फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार है, ये इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल, तो ये देखिए फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल में इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ ए सेलिब्रेट ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। ऑन दिस डे इज़ 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। आवर प्राइम मिनिस्टर अनफुल तिरंगा एट द रेड फोर्ट। ही आल्सो गिव्स मैसेज टू द नेशन। बेटा हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है उसमें है फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम 15 अगस्त भी कहते हैं। ये हर साल इसी दिन सेलिब्रेट होता है। बेटा 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश रूल से। किससे? ब्रिटिश रूल से हमारा देश आज़ाद हुआ था। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह लाल किले पे जाके, रेड फोर्ट पे जाके जो तिरंगा को अनफ्यूल करते हैं, अनफॉल्स करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, लहराते हैं। कौन बेटा? हमारे जो देश के, हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, अनफॉल्स करते हैं, क्या करते हैं, तिरंगे को लहराते हैं और देश को मैसेज देते हैं। क्या करते हैं बेटा? देश को मैसेज देते हैं। सेकंड है रिपब्लिक डे। इट इज़ सेलिब्रेट ऑन 26th जनवरी एवरी ईयर। ऑन 26 जनवरी 1950 आवर own constitution was adopted. On this day a parade is taken out from the Rashtrapati Bhavan to the Red Fort. The president of our country salute the parade. Armed force people from different states of India with traditional jhalkis and school children take part in the parade. तो बेटा ये 26 जो जनवरी को हमारा क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बताया, जो हमारे देश का संविधान उस दिन लागू हुआ था। किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्ट, हमने संविधान हमारा लागू हुआ था। उस दिन क्या होता है बेटा? परेड होती है, झांकी होती है और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो क्या सैल्यूट करते हैं। और तरह तरह के डिफरेंट की स्टेट के लोग जो हैं, जो आर्म फोर्स है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, वो क्या करती हैं, वो ट्रेडिशनल झांकियाँ दिखाती हैं। उसमें स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती। क्या है? गांधी जयंती। इट इज़ ए सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती बेटा हर साल एवरी ईयर 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी वाज बोर्न। इस दिन क्या हुआ था बेटा? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी वाज बोर्न। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए, अब हमारा क्या, सबके देश, अपने देश के लिए उन्होंने पूरा सेक्रीफाइस त्याग कर दिया था। ड्यू टू दिस रीज़न ही इज़
कॉल एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, इसलिए उनको राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है, उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है और बापू भी कहते हैं। ऑन दिस डे द वर्ल्ड कंट्री पे, देखिए बेटा, पहले तो हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि फादर ऑफ द नेशन, बेटा फादर ऑफ द नेशन होता है कि देश का जो हमारा कहते हैं ना फादर ऑफ, राष्ट्र का पिता, राष्ट्र का पिता। ये बेटा ये जो उपाधि ये किसी को नहीं मिली है, ये खाली केवल महात्मा गांधी जी को ही मिली, मतलब वो अभी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो उनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद इंडिया में हम लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो ही सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। अब इन्होंने फिर बताया कि इन्हें फादर ऑफ द नेशन और बापू, और क्या कहते हैं, बापू। ऑन दिस डे द वर्ल्ड कंट्री हामिज एट बापूज समाधि लोकेट एट राजघाट। जो पूरे जो लोग हैं वो उस दिन क्या करते हैं, जहाँ पे उनकी क्या समाधि बनी हुई है, किसकी समाधि बनी हुई है, बापू जी की। कहाँ पर, राजघाट पे वो श्रद्धांजलि देते हैं। क्या देते हैं, ये देखिए HOMAGE, यह हामिज, हामिज मीन्स है कि श्रद्धांजलि देना, श्रद्धा के फूल अर्पित करना। सभी लोग क्या करते हैं, राजघाट पे जाके, जहाँ पे राष्ट्र जो हमारे ये हैं महात्मा गांधी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से कहलाए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उनकी समाधि पे श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए हमारे जो नेशनल फेस्टिवल हैं ये 3 हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। इस दिन क्या हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश रूल से। और उस दिन क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो तिरंगे को अनफॉल्स करते हैं, फहराते हैं, लहराते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है वहाँ पे, और देश को मैसेज देते हैं, राष्ट्र को मैसेज देते हैं। और सेकंड है रिपब्लिक डे। हमारे जो नेशनल फेस्टिवल हैं बेटा वो 3 हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। और रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। किस दिन, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन कौन सैल्यूट देता है, प्रेसिडेंट। कौन देता है, प्रेसिडेंट। और थर्ड है हमारा गांधी जयंती। गांधी जयंती का इस दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को उनका इस दिन जन्म हुआ था। महात्मा गांधी वाज बोर्न, इस दिन उन्होंने जन्म लिया था। ही सेक्रीफाइस इज लाइफ फॉर द नेशन, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया था। और इस रीजन से उनको क्या कहते हैं, कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का पिता भी उन्हें कहा जाता है और बापू भी कहते हैं। और ऑन दिस डे द वर्ल्ड कंट्री पे द हामिज, श्रद्धांजलि देती है किसको, महात्मा गांधी जी को। कहाँ पर, राजघाट पे, क्योंकि वहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है। अब ये फैक्ट्स है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट वाज एडॉप्ट आफ्टर 2 मंथ ऑन 26 जनवरी 1950। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, जो हमारा संविधान था, वो कब रेडी हो गया था, 26 नवंबर को। कब हो गया था, 26 नवंबर को 1949 को। लेकिन उसको लिया कब था, उसको लागू कब किया गया था, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को। और जो बेटा हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा हमारे देश के प्रथम फर्स्ट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो हमारे देश के प्रथम फर्स्ट जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। अब है रिलीजियस फेस्टिवल। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ वेरियस रिलीजन, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। हमारे देश में बेटा तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं और वो अपने ही धर्म के हिसाब से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली, इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदू। जो दिवाली है बेटा वो हिंदुओं का मेन फेस्टिवल है।
They worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi on this festival. People exchange sweet and gift with friends and relatives. They clean their house and office. People light up the earthen lamp and candle in the night. They burn fireworks and crackers. It is also called the festival of light. बेटा जो दिवाली है वो हिंदुओं का मोस्ट त्यौहार है, इसको मेन फेस्टिवल माना जाता है। इसको किसको? दिवाली को। इस दिन जो हमारे भगवान गणेश, गॉड गणेश हैं, और जो गॉडेस हमारी लक्ष्मी, जो हमारी देवी लक्ष्मी हैं, उनकी पूजा की जाती है। जो लोग हैं वो स्वीट्स और गिफ्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ एक्सचेंज करते हैं। बेटा दिवाली के दिन पूरे घर में सफाई की जाती है, ऑफिस में, शॉप में, जिसकी अपनी शॉप है, और घर का कोना कोना साफ़ किया जाता है, और लैम्प पूरे घरों को लाइट से और उससे मतलब रोशनी कर दी जाती है, और क्या करते हैं, क्रैकर्स भी उस दिन जलाते हैं। तो इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब है फैक्ट्स। द स्मोक प्रोडक्ट बाय फायर क्रैकर पोल्यूट द एयर, सो वी शुड नॉट फायर टू मैनी क्रैकर्स। जो बेटा धुआं निकलता है इन क्रैकर से, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है, हमारे एयर को पोल्यूट कर देता है। तो बेटा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें क्रैकर्स कम से कम जलाने चाहिए। हमारा जो मेन फेस्टिवल हमारा होता है ना बेटा, ये तो देखिए होता है हैप्पीनेस के लिए। किसी को मान लीजिए इससे कोई जल गया, हमारा पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो गया, तो बेटा ये फेस्टिवल तो फिर किसी को हार्मफुल के लिए है, लेकिन फेस्टिवल का मेन मोटो क्या होता है? हैप्पीनेस एंड इंटरटेनमेंट। तो बेटा इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा कि आप जो क्रैकर्स हैं वो कम से कम ही यूज़ करेंगे। इस फैक्ट को आप लर्न करेंगे और अपने जो फ्रेंड्स को आप उनको भी बताएंगे कि हमें जो दिवाली वाले दिन क्रैकर्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट है ईद। ईद इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। जो ईद है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका? मुस्लिम लोगों का। द फेस्टिवल सेलिब्रेट द एंड ऑफ रमज़ान। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? रमज़ान के एंड में जब होता है ना लास्ट रमज़ान। द मुस्लिम मंथ ऑफ फास्टिंग पीपल ऑफर देयर प्रेयर। जब मुस्लिम जो बेटा जो वो करते हैं, जो फास्ट करते हैं ना, ये इनका जो रमज़ान होता है ये मंथ का होता है, 1 मंथ का होता है। तो रमज़ान द मुस्लिम मंथ ऑफ फास्टिंग पीपल आफ्टर देयर प्रेयर्स नमाज एट द मॉस्क्यू। तो ये क्या करते हैं? जाके वहाँ पे जो अपनी प्रेयर करते हैं उसको नमाज बोलते हैं। कहाँ जाके? मस्जिद में जाके। सेवैयाँ आर मेड एंड ऑफर टू देयर गेस्ट्स। अपने जो गेस्ट होते हैं उनको क्या सर्व करते हैं ये लोग? सेवैयाँ। इनका जो ईद पे मोस्ट जो स्वीट है ये क्या है? सेवैयाँ है। बेटा ये इनका जो मुस्लिम जो फेस्टिवल है ये इम्पॉर्टेंट है, ईद सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है? द मुस्लिम मंथ ऑफ फास्टिंग पीपल आफ्टर द प्रेयर। ये पूरे मंथ का इनका एक फास्ट होता है, और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू में, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, फिर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेट द एंड ऑफ रमज़ान। और कब सेलिब्रेट किया जाता है? रमज़ान के एंड में। थर्ड है, ये देखिए पिक्चर आप देखिए, ये मॉस्क्यू के पीछे कैसे एक दूसरे लोग गले मिल रहे हैं। थर्ड देखिए क्रिसमस। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेट टू मेक द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑन दिस ओकेजन पीपल प्रे इन द चर्च एंड सिंग कैरोल। They decorate Christmas tree beautiful with lot of gift and toy in their houses. Children wait for Santa Claus to bring them gift on the eve of Christmas. बेटा जो क्रिसमस है उस दिन क्रिसमस वाले दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? किसका? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बेटा ये चर्च को खूब अच्छे से सजाते, लाइट से और उन टॉय से खूब अच्छे से सजाते हैं। और जो वो क्रिसमस ट्री होता है ना बेटा, इसमें तो खूब सारे गिफ्ट्स भी उसमें लगा के इसको सजा दी। देखिए किस मैनर में क्रिसमस ट्री को इन्होंने सजा रखा है, ये देखिए। और ये देखिए ऑन दिस पीपल प्रेयर करते कहाँ जाके? जो इस वोकेशन के दिन, ऑन दिस वोकेशन पीपल प्रे इन चर्च। जो क्रिसमस फैमिली के लोग होते हैं, क्रिसमस जो रिलीजन के लोग होते हैं, वो जाके चर्च में क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। और सिंग कैरोल। कैरोल बेटा होता है वो क्रिसमस पर एक गाए जाने वाला गाना कह लीजिए, चाहे गीत भजन कह लीजिए,
वो क्रिसमस वाले दिन ही गाया जाता है, वो ईसाई लोग ही गाते हैं क्रिसमस वाले दिन, तो उसे कहते हैं सिंग कैरोल्स। और बच्चे, सभी बच्चे किसका वेट करते हैं? सेंटा क्लॉज का। ये देखिए, ये सेंटा क्लॉज है, इसके पास देखिए कितने सारे गिफ्ट हैं। बच्चे इनका वेट करते हैं कि वो आएंगे और हमको गिफ्ट देंगे। तो बेटा देखिए कि क्रिसमस का फेस्टिवल किस मैनर में सेलिब्रेट होता है। 4th नंबर है गुरु पर्व। क्या है बेटा? गुरु पर्व। इट इज़ ए सेलिब्रेट ऑन एन एनिवर्सरी रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ सिख गुरु। सिख ऑफर प्रेयर इन गुरुद्वारा एंड बिग प्रेशंस आर टेकन आउट पीपल इट फ्रॉम ए कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। तो देखिए बेटा, जो गुरु पर्व के दिन क्या करते हैं? इट इज़ ए सेलिब्रेट ऑन एन एनिवर्सरी रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ सिख गुरु। और क्या करते हैं? ये एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसे जुलूस बोलते हैं हम। वो बहुत मतलब, इसका मतलब है बेटा जो PROCESSION, इसका मतलब है प्रेसेशन। प्रेसेशन मतलब होता है कि शोभा यात्रा निकलना, जुलूस निकलना। और उस दिन लंगर लगाते हैं, उसमें सब लोग साथ खाना खाते हैं। उसमें कोई भी आदमी खाना खा सकता, सबको खाना खिलाते हैं, तो उसको लंगर कहते हैं। लिखा ना ये, ईट फ्रॉम ए कॉमन किचन, पीपल ईट फ्रॉम ए कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। तो बेटा ये भी अपना गुरु पर्व इसी मैनर में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल। होली इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट इज़ आल्सो known as the festival of color. People enjoy it by throwing colored water and gulal on each other. This festival spread the message of brotherhood and togetherness among people. तो बेटा होली भी देखिए कौन सा फेस्टिवल है? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसे फेस्टिवल ऑफ कलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे कलर वाला फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसमें एक दूसरे पर लोग कलर, वाटर और गुलाल भी करते हैं। तो देखो किस में होली के तो बारे में बेटा सब लोग बहुत वेट करते हैं होली का, खासकर बच्चे करते हैं। बच्चे होली में बहुत इंजॉय करते हैं। सेकंड है ओनम। सेकंड क्या है? ओनम। ओनम इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। पीपल वर्शिप किंग महाबली। एलिफेंट्स आर डेकोरेट एंड टेकन आउट इन ए प्रेशंस और बोट रेसिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटेड पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। जो ओनम जो फेस्टिवल है ये भी बेटा हमारा कौन सा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और इस दिन किसकी पूजा होती है? किस किंग की पूजा होती है? महाबली की। और एलिफेंट्स को, हाथी को खूब सजाया जाता है। और बेटा उस दिन वोट रेस भी होती है। कौन सी रेस होती है? वोट रेस। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ये देखिए, एलिफेंट आर डेकोरेट एंड टेकन आउट इन ए प्रेशंस। ये देखो, ये उसमें भी लोग क्या कहते हैं कि हाथियों को खूब सजा के और एक यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। मैंने इस वर्ड का मीनिंग आपको पहले बताया था, PROCESSION। देखिए यहाँ भी मैंने आपको पहले बताया था प्रेशेशन। इसका मतलब होता है प्रेशेशन की, जिसमें कि खूब भारी में जुलूस या शोभा यात्रा निकाली जाती है। और ये देखिए, ये वाली इनकी ये जो होती है ना बोट रेसिंग, और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और थर्ड है पोंगल। पोंगल है, पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। कहाँ का है बेटा? ये तमिलनाडु का है। ये देखिए, दिस फेस्टिवल फॉल्स इज जनवरी एंड स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस इज़ मेड फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जैगरी। तो ये जो फेस्टिवल है बेटा कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। और कहाँ कब आता है? ये मंथ ऑफ जनवरी में आता है। ये जनवरी में आता है। और स्पेशल डिश बनती है इसमें पोंगल राइस। कौन सी डिश बनती है? पोंगल राइस। और ये जो न्यू फसल से जो चावल होता है ना, राइस जो न्यू कटाई होती है, तो उस न्यू हार्वेस्टली राइस से, जो न्यू राइस होता है उससे, और गुड़ से, जैगरी मतलब होता है गुड़, इनसे ये पोंगल राइस बनता है। तो ये देखिए हमारे जो हार्वेस्ट फेस्टिवल थे कौन कौन से थे? होली, ओनम और पोंगल को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। ऑल फेस्टिवल irrespective of where and by whom they are celebrated are our own. We should celebrate them together, being together and enjoying the festival spirit in the essence
of all festival of India. We also celebrate many occasion in our family, birthday parties, marriage, family get together, picnic, etc. are some such occasion. We celebrate them to make ourselves feel happy. तो बेटा देखिए कि आप कहीं मत जाइए, आप अपने स्कूल में देखिए, आपकी क्लास में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। सब अपना अपना फेस्टिवल मनाते हैं। जो क्रिश्चियन होते हैं वो कौन सा क्रिसमस मनाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो ईद मनाते हैं, हिंदू दिवाली, होली ये सब मनाते हैं। और जो अपने स्कूल में जो हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, ये तो सभी लोग एक साथ करते हैं। ये सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। कौन सा फेस्टिवल है ये हमारे नेशनल फेस्टिवल है। रिलीजन फेस्टिवल का जो जिस धर्म का होता है वो करता है, और जो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं ये हमारे फसलों से संबंधित होते हैं। तो बेटा इतने सारे वो हैं, लेकिन सभी फेस्टिवल का जो इसेंस क्या होता है, मूल तत्व क्या है, वो है कि सबको हैप्पीनेस के लिए बोला है। एक दूसरे के साथ मिलके खुशियाँ मनाने का ये है, इसका मेन जो इसेंस है ये हैप्पीनेस है। ये देखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। आवर फेस्टिवल क्रिएट द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो, जो हमारा जो फेस्टिवल हमें क्या देता है, कैसी फीलिंग देता है हमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व etc. are some of the famous festival. Being together and having enjoyment is the essence of all our festival. तो बेटा जो ये पॉइंट टू रिमेंबर है, इन्हें आपको लर्न करना है। और आपको जो चैप्टर है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इसको आपको 2 टाइम रीड करना है, और जो फैक्ट्स हैं आपको इनको भी लर्न करना है। तो बेटा जब तक आप इसको लर्न नहीं करेंगे, जब तक बेटा आप इनको रीड नहीं करेंगे, 2 टाइम नहीं रीड करेंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये फेस्टिवल के बारे में कितने यहाँ पे कैटेगरी है फेस्टिवल की, किस कैटेगरी में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, हम क्यों मनाते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, हम गांधी जयंती क्यों मनाते हैं, और हमारे रिलीजियस फेस्टिवल है कौन लोग मनाते हैं, हमारे हार्वेस्ट जो फेस्टिवल है वो किस मैनर में हम करते हैं, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। 15 अगस्त को क्या हुआ था, रिपब्लिक डे वाले दिन क्या हुआ था। तो बेटा आप इसको 2 टाइम रीड करेंगे। हाउ मैनी टाइम रीड, 2 टाइम आप इन्हें रीड करेंगे। और जो ये है कि पॉइंट टू रिमेंबर, आप इन्हें लर्न भी करेंगे, तो बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आपको हर फेस्टिवल की देखिए नॉलेज ही मिलेगी। ईद में क्या होता है, क्रिसमस में क्या होता है, गुरु पर्व में क्या होता है, और जो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल इसमें हम क्या करते हैं। तो बेटा आपको इसके बारे में आपको नॉलेज ही मिलेगी। और सभी फेस्टिवल का इसेंस क्या है कि हैप्पीनेस, एक साथ मिलके अपनी ये क्या करता है, ये हमारा जो देश है वो सब एक है। ये हमारा जो इंडिया है, हमारा जो लैंड ऑफ फेस्टिवल है, हमारा जो त्योहारों की धरती है, ये जो हमारा भारतवर्ष है, ये बेटा सबसे स्पेशल है। यहाँ सभी धर्म को, सभी लोगों को बराबर मान सम्मान मिलता है। सारे फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे वो ईसाई के हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन्स के हों, लेकिन सबको खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और सबको रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो बेटा हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडिया में हैं, क्यों हमें इतने सारे फेस्टिवल को मनाने का हमें मौका मिला हुआ है। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कंट्री की। और फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसको आप 2 टाइम रीड करेंगे और फैक्ट्स को और पॉइंट टू रिमेंबर को आप जो लर्न करेंगे।